अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। बच्चों को उल्टा लिटाने के यानी टमी पे लिटाने के क्या फ़वाइद हैं और इसकी क्या एहतियात है? कितने टाइम के लिए बच्चे को लिटाया जा सकता है दिन में? और क्या सोते हुए ये अमल किया जा सकता है और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या फ़वाइद हो सकते हैं? ये हमारा टॉपिक है आज का और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। बच्चों को वैसे तो उल्टा नहीं लिटाना चाहिए और स्पेशली सुलाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए उल्टा। बच्चे जब उल्टा सोते हैं तो खुदा ना खास्ता उनके नाक या मुंह के ऊपर अगर कपड़ा आ जाए और वो सांस बंद कर लें तो खुदा ना खास्ता बच्चे की मौत वाक़या हो सकती है। इस वजह से अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और सारी बाकी इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशंस रिकमेंड नहीं करती कि बच्चे को पेट के ऊपर सुलाया जाए। लेकिन बच्चे को उल्टा लिटाने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो किस तरह की कंडीशन में लिटाया जाएगा उल्टा? एक तो ये कि उस वक़्त बच्चा जाग रहा होगा और आप उसको सुपरवाइज़ कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चे को छोड़ के कहीं और चले जाएँगे, ठीक है? आप बच्चे को सुपरवाइज़ कर रहे होंगे, उस वक़्त आप बच्चे के साथ बिल्कुल बैठे हुए होंगे। फिर दूसरा ये कि जो सरफेस होगी, वो बिल्कुल हार्ड होगी जिस सरफेस के ऊपर आप बच्चे को उल्टा लिटाएँगे। वो सरफेस यानी मैट्रेस हार्ड होना चाहिए या ज़मीन के ऊपर अगर कारपेट है, कोई कपड़ा डला हुआ है, तो वो हार्ड सरफेस के ऊपर बच्चे को आप उल्टा छोड़ सकते हैं। किसी नरम बिस्तर के ऊपर बच्चे को ना तो रात को सुलाना चाहिए, चाहे सीधा हो, चाहे उल्टा हो और ना ही नरम बिस्तर के ऊपर बच्चे को उल्टा लिटाना चाहिए क्योंकि उससे चांसेस बन जाते हैं कि बच्चे की नाक और मुँह पे टॉवल आ जाएगा, आपको ब्लैंकेट आ जाएगा। मसला बनेगा और उससे बच्चा साँस रोकेगा। तो इस वजह से बच्चे को उल्टा आपने किसी हार्ड सरफेस के ऊपर ही लिटाना है। बच्चे जब उल्टा लेटते हैं तो साँस रोकने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन सेंसरी बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, बच्चे की विज़न की डेवलपमेंट होती है जब बच्चा उल्टा लेटता है। उसको डेप्थ परसेप्शन ज़्यादा अच्छी मिलती है। बच्चे की कॉग्निशन यानी समझ-बूझ जो है वो ज़्यादा बेहतर डेवलप होती है, जो बच्चा उल्टा लेटता है। ये बेनिफिट्स हैं उल्टा लेटने के। फिर उसकी नेक के ऊपर आ जाएँ, तो बच्चे की नेक होल्डिंग और नेक के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है क्योंकि बच्चा जब लेटा रहता है तो बिल्कुल नेक के मसल्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं आती, बिल्कुल उनके ऊपर जो है ज़ोर ही नहीं आता। तो जब बच्चे को आप उल्टा लेटाते हैं तो बच्चा अपना सर ऐसे ऊपर की तरफ उठाता है, उसके जो बैक के मसल होते हैं, नेक की बैक के मसल होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रंट। तो बच्चा जब इनको उठाता है तो इन मसल्स के जो अपोज़िट साइड के मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथन मज़बूत हो जाते हैं। फिर बच्चे के शोल्डर, अपर गर्डल ये सारा डेवलप होता है क्योंकि बच्चा बच्चा इस पे ज़ोर लगाता है, उठने की कोशिश करता है तो उसके हैंड्स, बच्चे के शोल्डर के मसल, आर्म के मसल ये डेवलप होते हैं। बच्चे की बैक का पोस्चर अच्छा होता है, तो बैक के पोस्चर के साथ बैक के साथ मसल्स भी जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। बच्चे को सेंसरी स्टिमुलस मिल रहा होता है, सेंसरी इनपुट मिल रहा होता है, हाथों से भी, पाँव से भी। इससे उसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके असाब हैं, मज़ीद डेवलप होते हैं बच्चे के। फिर बच्चे का साँस लेना इस पोज़ीशन में ज़्यादा बेहतर होता है। बच्चे की सेक्रीशंस, रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस जो हैं वो क्लियर होती हैं। यानी एक ही पोस्चर में अगर पड़े रहें तो फेफड़ों का नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें सेक्रीशंस पूल होती हैं। जब आप उल्टा लिटाते हैं तो वो सेक्रीशंस वहाँ से डिसलॉज होती हैं और वो फेफड़ों का हिस्सा जो कि सेक्रीशंस की वज़ह से कुछ किसी हद तक सोज़िश का शिकार हो गया था, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। फिर बच्चे के हैंड्स की आर्च बनती हैं, हैंड्स के मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हैंड्स की भी आर्च बनती हैं, बच्चे को मिलता है स्टिमुलस यहाँ से आता है। टमी के ऊपर ये बेनिफिट होता है जिन बच्चों को कॉलिक होती है बहुत ज़्यादा उनको या गैस का मसला होता है, उनको उल्टा लेटने से गैस ट्रबल और कॉलिक का मसला कम हो जाता है। फिर नीचे पेल्विस पे जाएँ तो पेल्विस के मसल स्ट्रेंथन होते हैं और पेल्विस के ना सिर्फ मसल स्ट्रेंथन होते हैं बल्कि क्रॉलिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। क्रॉलिंग के लिए रेडी बच्चा जो है वो अपनी टाँगों को आगे की तरफ खींचता है और क्रॉलिंग जो है वो उसके लिए रेडी हो जाते हैं मसल्स बच्चे के। लेग्स के मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेग से ज़्यादा स्टिमुलाई मिलते हैं बच्चे को, उससे फ़ायदा होता है। बैक को फ़ायदा होता है, नेक को फ़ायदा होता है, ब्रेन को फ़ायदा होता है, रेस्पिरेशन को फ़ायदा होता है, बच्चे की सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होती है, बच्चे की टमी को फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके लेकिन प्रीरेक्विज़िट जो है वो बहुत ज़रूरी है अ, कि एक तो हार्ड सरफेस हो, फिर आप बच्चे को ऑब्ज़र्व कर रहे हो और बच्चा इस पोज़ीशन में सोए नहीं। कितनी देर रख सकते हैं? तकरीबन 15 से 20 मिनट इस पोज़ीशन में बच्चे को रखें और फिर उसका पोस्चर चेंज करें। एक ही पोस्चर में बहुत देर रखने से भी बच्चा तंग हो जाता है।
ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और बहुत नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।